हेलो चैम्प्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ एरिया। चैम्प्स, हर चीज़ का एरिया होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे रूम का एरिया कितना है, या हमारे पास कोई चीज़ है उसका एरिया कितना है। हर चीज़ एरिया के बगैर होती है, आप बगैर नहीं हो सकती। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास, हम आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी था हमारे पास। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ये हम रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ ये आपको बताने के लिए है, कोई टेंशन मत लीजिए। साइड स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए साइड स्क्वायर, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद था एक ये भी था, फिर उसके बाद हमने किया था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, किसी को याद है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको विथ भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। बहुत से इसमें ब्रेथ को विथ भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं L इंटू बी। ओके। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल थर्ड था हमारा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस को कंसिडर करते हैं बी से, और एच फॉर हाइट फॉर एच हो जाता है। ठीक है चैम्प्स, इतना आ गया समझ में ना आपको, ये रिवाइज हो गया होगा। और एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल भी एक था। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, याद है कुछ? उसका फॉर्मूला था हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट टाइम। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ये 4 फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है चैम्प्स, इतना याद हो गया आप लोगों को, रिवाइज हो गया आपका। अब हमारा जो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किसको कहते हैं चैम्प्स? देखिए 4 जो भी है हमारे पास, ये हमारा ये जो है 4 साइड से बंद होना चाहिए, इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। चाहे वो किसी भी शेप में हो, कैसे भी हो, लेकिन इन दोनों के सामने वाले जो है पैरेलल होते हैं। ये 2 पैरेलल होंगे, ये 2 पैरेलल होंगे, तो इसको कैसे कंसिडर करते हैं? पैरेललो, क्या ले लो? पैरेललो, यानी दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों साइड, उसको ले लो। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। एक्चुअली मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि ये आपको परेशानी ना हो। आया, इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है, बहुत इजी है, बने रहिए साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी है। इनटू बेस इनटू हाइट। चैम्प्स, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी हमने पीछे देखा है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, बोलो, बेस एंड हाइट। ठीक है, इसकी जगह आप बी एंड एच भी ले सकते हैं। इसका बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 11 सेंटीमीटर। 18 वन ज़ा 18 और 18 वन ज़ा 18 और 1 19,
198। अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए हम सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई किया है इसलिए स्क्वायर ले लेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। चैम्स सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 29.6 एंड इट्स बेस इज़ 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है एरिया दिया है 29.6 और आपको बेस दिया है 8, हाइट हम ऐसे ही लिख देंगे, जो h है वही लिख देंगे। अब जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको एक तरफ करते हैं हम लोग, तो ये h इज इक्वल टू 8, 29.6 यहाँ पे है, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके अपनी जगह प्लेस छोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि पॉइंट है, पॉइंट में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर के बाद में पॉइंट है तो इसको एक नंबर यानी 0, 1 0, एक डेसिमल के बाद में तो एक डेसिमल से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 0 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये हो गया 296 बाई 80। गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डेसिमल के बाद होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते एंड फर्दर ऑन 0 0 0 लगाते जाते। जितने नंबर डेसिमल में बढ़ते रहेंगे वहाँ इतने 0 से मल्टीप्लाई होता रहेगा ताकि ये डेसिमल हट जाए। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे इज इक्वल टू h। अब ये जो है दोनों भी 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 2 ज़ा 8 0, 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा 28 और 29 में से 28 गया तो 1 बचा, ये 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16। अब 0 और 4 है यूनिट प्लेस पे तो ये 2 के टेबल में दोनों भी मल्टीपल है, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6 और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। अब नीचे 10 बचा है, ये इजीली हो जाएगा हमारा, 3/37/10 है हाइट। तो अब एक पॉइंट ये 0 है तो हम यहाँ पे डिवाइड करने में भी 0.1 लगा देंगे, जैसे ऊपर किया था। यहाँ पे डेसिमल हटाना था हमको इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डेसिमल डिवाइड में है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। Therefore its height is its height is 3.7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग भी इसको सेंटीमीटर में ही लेंगे। गॉट इट? ये आपके समझ में आ गया होगा। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से हमको एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। इफ़ इट्स हाइट इज़ 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स बेस। अब हमको बेस फाइंड आउट करना है, हाइट दिया है। पिछले इसमें क्वेश्चन में हमको बेस पता करना था, बेस दिया था, हाइट पता करनी थी। सेम फॉर्मूला रखेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ पैरेललोग्राम की आपको वैल्यू दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस इसका फाइंड आउट करना है, बेस ऐसे ही लिख दिया, हाइट है 6.4। चैम्स जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ कर देते हैं। 83.2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके
डिवाइड हो जाएगा। फिर वही दोनों में भी डॉट डॉट है, तो ये डॉट डॉट हटा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए इसको लिया गया, इसके लिए इसको लिया गया। ठीक है, ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 83, 2 और 64। आ गया है समझ में? क्या हुआ यहाँ पे, दोनों जगह डेसिमल थे, इसके लिए हमने ये ले लिया 10, इसके लिए हमने ये ले लिया, क्योंकि दोनों भी डेसिमल में है। ये दोनों कट गए, ये यहाँ से डॉट डेसिमल्स दोनों भी हट गए। अब ये जो है 4 के मल्टीपल्स है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, 3 छोटा नंबर है, 0 लगाएंगे, 8 4 ज़ा 32। ये समझ में आ गया होगा आपको। जब दो नंबर एक बड़े होते हैं, 8 से छोटा नंबर है 3, 4 से छोटा नंबर है 3, इसलिए हमको दो नंबर एक साथ लेने हैं, हमने 0 लगा दिया। ये हो गया 208, 8 4 ज़ा 32। अब फिर ये जो है 4 से जा रहा है, मल्टीपल है 4 का, 4 4 ज़ा 6, सेम 64 का हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, 8 हो जाएगा, ये 4 2 ज़ा 8, 3 बड़ा नंबर है तो ये हो गया 0, 0 लेके दो नंबर एक साथ लेंगे, 32 हो गया। 4 के टेबल में 32 8 ज़ा आ जाता है। ये समझ में आ गया होगा। जब ये छोटा एक नंबर बीच में आ जाता है तो हम दो नंबर एक साथ लेते हैं, उसके लिए हमको 0 लगाना होता है। अब 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर 4 से मल्टीपल कर दिया, फिर ये 4 का मल्टीपल है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो बचा है हमारे पास 1, ये 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ ऑफ द बेस आ गई है। देयरफॉर क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ द बेस इज, जो फाइंड होता है उसको हटा देना होता है। द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 13 सेंटीमीटर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है 15.1। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए 15.2 में मिलते हैं।